अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 20 में हमने मालिक्यूल और साथ ही मालिक्यूल के जो टाइप्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 21 में हमने डिस्कस करना है रूल फॉर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है तो उनके लिए चंद रूल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस रूल को समझना है। समझने के बाद आपके लिए केमिकल इक्वेशन लिखना आसान होगा। ठीक है, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है, किस तरीके से बैलेंस होगा तो वो लेक्चर नंबर 22 में हमने डिस्कस करना है। आज यहाँ पे रूल फॉर द केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए जो रूल्स है उसको यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। रूल नंबर 1, the starting substances are known as reactant and always written on the left hand side of arrow. For example, आपके पास जो starting substances जितने भी होते हैं, अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग सब्सटेंस से क्या मुराद है, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और साथ ही आपके पास ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स। यहां पे कह रहे कि द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस आर नॉन एज रिएक्टेंट। ये जो दो सब्सटेंसेस हैं एरो के लेफ्ट साइड पर, ये एरो है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पर जो आपके पास सब्सटेंसेस है, इस सब्सटेंसेस को क्या कह सकते हो आप, रिएक्टेंट्स। यहां पे मैंने लिखा है रिएक्टेंट्स है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये था आपके पास रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 आपके पास क्या है, सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट आर नोन एज प्रोडक्ट एंड रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ एरो। यहां पे कह रहे हैं कि दोनों रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करने की नतीजे में आपके पास जो बनता है उसको क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स आपने एरो के राइट साइड पर लिखना है, जिस तरीके से यहाँ पे हमने वाटर लिखा है, यानी ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करने से प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, आपके पास वाटर। और ये दोनों कौन सी फॉर्म में थे, ये भी गैस की फॉर्म में था, ये भी गैस की फॉर्म में था। ये स्मॉल जी ब्रैकेट में किस चीज को शो कर रहा है, ये आपके पास गैसियस स्टेट को शो कर रहा है, ये भी गैस की फॉर्म में है। इस तरीके से दोनों गैसों को जब आपने आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, वाटर, जो कि लिक्विड की फॉर्म में। यहां पे इसके साथ मैंने स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा है, एल। एल का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, ये था आपके पास पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग एरो, सिंगल एरो या डबल एरो, डिपेंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। यहां पे कह रहे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम एरो को यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार रिएक्शन में सिंगल एरो भी हो सकता है और साथ ही डबल भी हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर सिंगल हमने कब लगाना है और डबल हमने कब लगाना है। डबल या सिंगल वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अब वो रिएक्शन रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। अगर वो रिएक्शन रिवर्सेबल है तो वहां पे आपने डबल एरो लगाना है, लेकिन अगर वो रिएक्शन इरिवर्सेबल है तो आपने सिंगल एरो लगाना है। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल ये सिंगल एरो का मतलब ये इरिवर्सेबल रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसा रिएक्शन जब आप रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करते हो वहां पे प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसका ब्रेक डाउन कर दे, ब्रेक डाउन होने के नतीजे में दोबारा उससे रिएक्टेंट वही मिले, उसी रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हो। ठीक है, यह था पॉइंट नंबर 3 कि आपने सिंगल डबल एरो कब यूज करना है, और सिंगल डबल एरो है आपके पास, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपस में सेपरेट करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते। द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड कोएफिशिएंट which show number of molecule of reactant या प्रोडक्ट। यहां पे कह रहे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने जो नंबर लिखा होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। यहां पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, और साथ यहां पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो ये जो नंबर है इसको आप क्या कह सकते हो, कोएफिशिएंट।
कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटम। उसी एटम के सामने जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर किस चीज को डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास जो पॉइंट नंबर 5 है और साथ ही यहां पे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 में द एक्सप्रेशन यानी एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब स्कूल नहीं, सॉरी सर, स्कूल नहीं बल्कि इसका मतलब सॉलिड। एल का मतलब लिक्विड और गैस का मतलब क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? गैस। शो द स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो आपके पास स्मॉल जी या एल या एस जो होते हैं वो किसी भी स्टेट का, फॉर एग्जांपल वो स्टेट को डिफाइन करता है कि ये स्टेट कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करें कि सर यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब ये जो आपके पास हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाया, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आप इसको इक्वेशन ही कह सकते हो, लेकिन यहां पे हम इसको क्या नाम देते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इक्वेशन एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है? डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क ये है कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, अगर उसी क्वेश्चन में इक्वल का साइन मौजूद है, साइन मौजूद होने की वजह से उसको आप इक्वेशन कह सकते हो। लेकिन अगर कोई, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में इक्वेशन का सिंबल यूज नहीं हुआ है, ना होने के नतीजे में उसको आप क्या कह सकते हो? एक्सप्रेशन। तो यह आपके पास क्या है? यह आपके पास फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सप्रेशन कह सकते हो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, ये तो आपके पास पॉइंट नंबर 5। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। यहां पे दी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस दैट सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि यहां पे सर आपने ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है यहां पे मैंने ए और क्यू लिखा। ए और क्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहां पे सामने लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, वो इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल उसी सॉल्यूशन को या उसी सब्सटेंस को आपने डिसॉल्व किया किस चीज में? वाटर में। कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन अगर आप वाटर में उसको डिसॉल्व कर दे उसको आप क्या कह सकते हो? एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि सर हमने नमक को डिसॉल्व किया वाटर में, उसी सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हो? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, किसी के साथ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, कोई भी सब्सटेंस आपने डिसॉल्व किया है वाटर में, उसके साथ नीचे क्या लिखा होता है? एल की जगह AQ। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिसॉल्व करना है किसमें? वाटर में। ठीक है, ये तो आपके पास पॉइंट नंबर 6। लेकिन यहां पे आपके पास एक लाइन है, सिमिलरली इफ कैटालिस्ट इज यूज्ड दिस कैटालिस्ट शो और द एरो। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कभी कभार आपने रिएक्शन करना है, आप लैब में कर सकते हो, क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है या क्लास 9 का जो लैब है वहां पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। कभी कभार आपने किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस का आपने रिएक्शन करना है, वो स्लो है, इंतहाई स्लो होने के नतीजे में आपने वहां पे कैटालिस्ट को यूज करना है। वो उसी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहां पे कौन सा कैटालिस्ट यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने कोई कैटालिस्ट यूज किया है फॉर एग्जांपल, लेकिन वाटर में आप तो यूज नहीं कर सकते, ये तो सिंपल आपके पास इक्वेशन है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपको बता दूं कि यहां पे कैटालिस्ट के तौर पर मैंने H2SO4, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे कैटालिस्ट आपने कहां पे लिखना है? एरो के ऊपर। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा है? शो और दी एरो। एरो के ऊपर आपने इसको जाहिर करना है। ठीक है, तो यहां पे एरो के ऊपर मैंने जाहिर कर दिया। यहां पे मैंने H2SO4 लिखा। वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे आप कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और उसमें आपने एज अ कैटालिस्ट के तौर पर किस चीज को यूज करना है। ठीक है, वो उसी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन करना है तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, इसमें किसी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे और फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आ सकते हैं। ये था आज का लेक्चर नंबर 21। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।